भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई। स्वतंत्रता संघर्ष काफी लंबे समय चला और ये थका देने वाला अनुभव था, जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार 17वीं सदी की शुरुआत में भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत के संसाधनों पर कब्जा कर लिया और देश को उपनिवेश बना लिया। 19वीं सदी तक ब्रिटिश ने भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और इसे एक सीधा उपनिवेश बना दिया। कई सालों के उत्पीड़न गुलामी के बाद कुछ लोग ब्रिटिशों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हुए। देश की आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संगठन बनाया। आईएनसी पहले राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच बन गया, लेकिन आंदोलन को असली गति तब मिली जब महात्मा गांधी भारत आए। शांतिपूर्ण विरोध की अवधारणा के माध्यम से महात्मा गांधी ने भारत को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन दिया। गांधी जी के इन आंदोलनों में लोग बड़े पैमाने पर शामिल होने लगे। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटिश नियंत्रण कमजोर होने के कारण स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के कारण अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। काफी लंबे संघर्ष के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। भारत की आजादी के लिए मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह समेत अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में गांधी जी का स्थान सबसे ऊपर है। गांधी जी ने भारत की आजादी के लिए अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया। उन्होंने 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जो नमक कानून के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। ये मार्च ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासकों से भारत छोड़ने का आह्वान किया। यह आंदोलन व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और सविनय अवज्ञा का कारण बना। गांधी जी के नेतृत्व में भारत के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हुए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके अहिंसक आंदोलन ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों को प्रेरित किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। 1930 के दशक में नेहरू और कांग्रेस भारतीय राजनीति में प्रभावशाली थे। नेहरू ने 1937 के प्रांतीय चुनावों में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य के विचार को बढ़ावा दिया, जिससे कांग्रेस को चुनावों में भारी जीत मिली और कई प्रांतों में सरकारें भी बनी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। शहीद भगत सिंह एक महान भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनका बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरणा देता है। भगत सिंह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बहादुर और प्रेरणादायक नेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है और उन्हें देशभक्ति की भावना से भर देता है। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। महात्मा गांधी ने भारत को 1947 में भारत को आजादी मिली। यह आजादी गांधी जी के नेतृत्व में किए गए अहिंसक संघर्ष का परिणाम थी। मंगल पांडे, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। मंगल पांडे 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। 1857 में जब अंग्रेजों ने गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों का इस्तेमाल शुरू किया, तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने साथियों को भी इसका विरोध करने के लिए उकसाया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया, जिसने पूरे देश को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी पार्टी बनाई।
उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे कई देशों ने मान्यता भी दी। नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक हवाई जहाज दुर्घटना में हुई, लेकिन उनकी देशभक्ति और बलिदान की भावना आज भी देशवासियों को प्रेरित करती है। भारत की आजादी कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की त्याग, बलिदान और अटूट संघर्ष का परिणाम थी। चाहे वह महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी सोच हो, भगत सिंह का बलिदान हो या मंगल पांडे की पहली चिंगारी, इन सभी ने आजादी की लौ को जलाए रखा। 15 अगस्त केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक भाव है, गर्व की अनुभूति है, जो हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। ये दिन हमारे कर्तव्यों की हमें याद दिलाता है कि हम अपने देश के लिए सच्चाई, ईमानदारी और एकता के साथ कार्य करें, ताकि जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सपनों का भारत हम साकार कर सके। आइए स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम भारत को और अधिक समृद्ध, सशक्त और सशिक्षित बनाने में अपना योगदान देंगे। यही उन सभी महान आत्माओं के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने हमें आजाद भारत की सौगात दी। जय हिंद, वंदे मातरम। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।